बंदों गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग के शिखोपनिषद में आया है शब्द, श्रवण करें। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी अनिकेतनम देहम विष्णु आलयम प्रोक्तम सिद्धि सर्व देहिनाम, अर्थात बिंदु नाद रूप जो महालिंग है वहीं विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर अर्थात ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। कहां पर सिद्धि मिलती है? कहां पर सिद्धि मिलती है? बिंदु नाद स्वरूप जो महालिंग है, यहां बिंदु नाद, बिंदु मन होता है सूक्ष्म कण, यही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का निवास है। यह सूरत को, यह जीव आत्मा को जब वहां स्थिर कर दिया जाए तो बिंदु पर, पर्णव बिंदु में जिसको कहते हैं, जब वो पहले तब वो आगे बढ़े तम मंडल, तब से जो है तम मंडल से फिर ज्योति मंडल, और ज्योति मंडल से वही नाद जो अनहद कहते हैं, अनहद नाद, वहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। इस देह से ही मैं ईश्वर प्राप्त कर करके मोक्ष प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। सभी प्राणियों को यह अधिकार है और यही युक्ति है। इसलिए कहता है कि संत दरस फल परम अनूप ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से परम लाभ मिलता है और निज स्वरूप में, अपने स्वरूप में ब्रह्म का दर्शन होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत्र तत्र नहीं, फलना जगह जो है काशी जी में, जमुना जी में, गया जी में, अमरनाथ जी में मिलता है मोक्ष, ऐसा नहीं कहा संत महात्मा ने, निज स्वरूप में। इसलिए कहता है बिंदुनाद में क्या है, स्पष्ट बता रहा है उपनिषद में, बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वहीं विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर माने ठाकुरवाड़ी भी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, इसी में सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है। वो यत्र तत्र भटक करके नहीं, इसके लिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो गुरु के जाएंगे तो गुरु महाराज ही आपको यह सूरत को स्थिर करने कर करके वो अनहदनाथ ऊपर बढ़ाएंगे। सुषमना नाड़ी होते हुए सूरत को स्थिर करने का युक्ति बताएंगे। युक्ति से भक्ति, तब भक्ति से मुक्ति। तो इसके लिए क्या करेंगे? पूर्ण आस्था और विश्वास पूर्वक। तो है एक मैं उसको लघु कथा बता रहा हूँ। ऐसे नहीं खाली ठोर बोल रहा है, मन दूसरे तीसरे भटक रहा है, इससे नहीं होगा। एक जो है ग्वालिन थी जो दही बेचने के लिए वह गंगा नदी के उस पार जाती थी। पैसा उसको बहुत बड़ा खर्च होता था, नावलब ढेर पैसा लेता था। उसको तो सब नफा जो है, आधा से अधिक नफा तो वही कट जाता था। तो उसके लिए वह सत्संग में सुन रखी थी संत महात्मा से कि सत्संग सुनने से भवसागर पार होता है। तो वह भोली थी बेचारी। तो उसने विचार मन में किया एक दिन कि हम भी सत्संग सुन लेंगे तो ये नदी का है, छोटा मोटा नदी, तब काहे न पार करेंगे, जब भवसागर पार होता है नदी का। तो एक दिन सत्संग की गई तो पढ़ कर करके दूसरे गांव में सत्संग हो रहा था। तो वो एक दिन जो है समय निकाल कर गई वहाँ सत्संग, बड़ी चाह से सुनी, बड़ी कर्मठता से, निष्कपट और निश्चल मन से
शुद्ध चित्त आत्मा से जो जो शब्द सुना वह पूर्ण पवित्र आत्मा से, पूर्ण स्वच्छ और पवित्र आत्मा से, और परब्रह्म का उनके ऊपर कृपा हो गया। लेकिन अब हम सत्संग सुन लिए, अब तो हम नदी पार हो ही जाएंगे। उनको पूर्ण विश्वास हो गया, जरा भी कुछ संदेह ही नहीं रहा। क्या कब सत्संग, क्या संत महात्मा तो कहते हैं सत्य का, झूठ थोड़ी कहते हैं। अब वो दूसरे दिन तो दही लेकर के गई नदी, तो अब नाव पर काय के लिए चले, वो तो इसके मन में विचार में बैठ गया भाव में कि तुम सत्संग सुनिए लेकिन नदी काय नहीं पार करेंगे। वो जो है धड़धड़ करते हुए कुछ विचार, कुछ संदेह शंका नहीं रहा, संशय नहीं रहा। संशय से ही क्या होता है, पाप उत्पन्न होता है। संदिग्ध चित्त आत्मा, इसलिए कहते हैं माया मिले न नाम दुबधेंगे अपराम। माया में भी ध्यान है और रूप ईश्वर को प्राप्त करने में थोड़ी होता है सत्संग। लेकिन वह माया से वो हट गई, क्या वो विषय से हट गई, उसको जरा भी संदेह नहीं रहा कि नहीं, उसके मन में दृढ़ विश्वास हो गई कि सत्संग अब सुनने भक्त सागर पार करिए लेंगे। अब हमको नाव पर चढ़ने की जरूरत क्या है। तू जो है दही बेचने के लिए जब 3 दिन के बाद जब गई जमाएगी तब ना, दही जमा करके जब गई, ईश्वर का जो है वहाँ बता दिया कि भाई ईश्वर को जाप करना जो है तब भवसागर पार हो जाओगे, तो राम 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 करना, तो बता दिया सत्संग में। तो जो है ना वह राम 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 करते करते भोली दिमाग थी, अभी तो छल कपड़ परपंच से मस्तिष्क में भरा पड़ा है कूड़ा कचरा। होते कि नहीं होते, कि होते नहीं होते, यहाँ होते ऐसा होते, नाना प्रकार का संदेह। संदेह से थोड़ी होता है। वह दही मथा पर कुड़िया ले लिया और जो है ना नदी में नाव तक कुछ नहीं था, सीधे राम राम करते चलते ही रही। अब जैसे नदी में चल रही तो उसका जो है ना पाँव तो घुट्टी से घुट्टियों ने भींज रहा था। अब बता सोचने घोड़ा चंबा। अब देखने वाला का तो जो है ना आदमी देखा कैसे कैसे हो सकता है। आप समझिए केवल ये तरवा जो है पैर उसका जो है पानी में छपर छपर करता था, लगता था कि वो जो है कोई तख्ता पर चल रही है। साड़ी नहीं भीग रही थी और वो तरतर करते हुए नदी पार कर गई, दही कुड़िया मथा पर लेते हुए। फिर उधर से बेच करके आई राम राम करते हुए। जब भी नदी पार करते थे राम राम करते हुए जाते थे, राम राम करते हुए आते। बस सब जो आश्चर्य लगे ना, नाव बगल में ना जाने, लेकिन वो तो बड़ा खुश है कि नहीं तो हम तो राम राम, हम राम रुपये नाव, हमको लकड़ी का नाव का क्या जरूरत है। और तो उसके मन में हो गया तो जो बड़ा जो है गाँव में, इधर ये भी गाँव में, वो गाँव में भी हरिया, ये बुढ़िया जो है राम राम कहती है तो भाई नदी पार कर जाती है, इसका तो साड़ी भींजवे न करता है, डूबे न करती है। बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। पूरा हर जगह जो है बुढ़िया को कहने लगी सबने कि बुढ़िया जरूर डाइन है, ये बहुत जोगिन है, पहुंची हुई है, डाइन है बुढ़िया। अब उस जगह प्रचार प्रसार हो गया, सब पूरे गांव में फैल गया ये बात। ये बुढ़िया का जो है ना नदी में डूबे न करती है, ये बुढ़िया जो है पैदल चली जाती है, नदी पार कर करके नाव पर तो चढ़बे नहीं करती है। अब वो खुश थी, अब तो मेरा पैसा बच रहा है, रोजे भाड़ा जो नाव में लगता था। अब जो है अब राम 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 कर कर करके वो नदी पार करती थी। अब जो है ना उसके सत्संग में भी जो है और जाने लगी। देखिए इतना बहुत फायदा हुआ, सत्संग में रोज जाते। तो एक दिन बुढ़िया खुश हो गई और जो है महात्मा जी को जा कहा, बोली कि महात्मा जी आप हमारे यहाँ जो है ना चलिए ना, हम जो है ना दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं, सत्संग हम भी करवाएंगे अपने यहाँ, हमारे यहाँ चलिए सत्संग कर दीजिएगा, दही जमाया है, दही चूड़ा का भोज खिलाएंगे। चलिए गुरुदेव, बड़ा आरजू विनती क्या बुढ़िया करके चलो, ठीक है। तो बुढ़िया आ रही थी, आगे आ गया और जो है महात्मा जी और उसका दो चार चेला चटिया भी साथ में थे, जो महात्मा से वो सत्संग सुन रखी थी कि राम का नाम सुनने से भवसागर पार हो जाता था। नदी कौन बड़ा का चीज, उस पार रोजे हो रही थी, उसको तो दृढ़ विश्वास आत्मा में बैठ गई थी। वो बुढ़िया जो है नदी पार कर करके आने लगी। तो करके महात्मा जी ने कहा, साधु महाराज ने
कि जो है रुक जाओ, नाव ने तो तब जाएंगे। नाव का क्या जरूरत है, राम का नाम लेकर के हम तो रोज जाते हैं। उस साधु जैसे देख करके साधु का जो पसीना चल गया, घोर आश्चर्य। हम जो 40 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, ये 40 मिनट भी नहीं सुनी सत्संग जो है हमारे सत्संग सुनकर कि राम नाम कर करके जो जारी है वो पैदल जा रहा है। आइए ना आइए गुरुदेव भाई आइए। अब गुरु तो डर से जब बढ़े नहीं करे, जैसे बढ़े तो पूरा पानी हो गया, चप से डूब गया। देखिए इसलिए कहता है कि गुरु हो गया गुड़ और चेला हो गया चीनी। दृढ़ संकल्प शुद्ध चित्त आत्मा से जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी को सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। छल कपट परपंच, उसको तो संदेह हो गया ना, गुरु को जो है तो ये तो नहीं होगा, उसको तो होशियार न था, ज्यादा होशियार था ना, ये ज्यादा होशियार का तो ज्यादा छल कपट परपंच रहता है। विषय के अंदर में, विषय के परे ही ईश्वर है, विषय के जो ऊपर उठ जाएगा वो ईश्वर में आना होगा उनको, दूसरा विकल्प नहीं रह जाता ईश्वर के पास। आपका वो सेवकाई करना शुरू कर देते हैं, फिर मांगने की कोई जरूरत नहीं है कोई चीज का आपको, वो तो बिना मांगे हुए वो आपका ख्याल रखेंगे। वो परम पिता परमेश्वर आपका जो है नौकरी चाकरी करना शुरू कर देंगे। कैसे सुरक्षा होगा, संरक्षा होगा, भोजन पानी कैसे होगा, क्या होगा, सब ईश्वर सब ठिका ले लेंगे। लेकिन हाँ कैसे पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा युक्त, पूर्ण विश्वास के साथ, तभी वह जो है महात्मा जी ने कहा तुम तो हमसे भी ज्यादा हो गई, धन्य है हे भगवान, यह निश्चल है, निष्कपट है, शुद्ध चित्त आत्मा आसपास का है। तो कहा है बुढ़िया माई तू धन्य है, आज हमको यह विश्वास हो गया कि शुद्ध चित्त आत्मा वाले को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, उन्हीं के ऊपर ही ईश्वर का कृपा होता है। और महात्मा जी लाश से धीरे धीरे क्या करेंगे, कहा ठीक है आप दूसरे दिन जाएंगे। महात्मा जी पार नहीं हो सके नदी में, कहा नहीं चलिए गुरुदेव चलिए। ठीक है तो नाव आने दो, तो नाव कर नाव पर चढ़ी आई, पैदल जा रही है नदी में। वो गई तब वहाँ से बड़ी प्रेम से दही चूड़ा खिलाया और सत्संग सुनी। सत्संग में बहुत प्रभाव है, लेकिन निष्कपट और निश्चल भाव से सुने समझे अमल करे तभी सदगुरु महाराज की जय। तो कैसे हृदय के, इसलिए कहता है हृदय को पवित्र कर करके, हृदय को पवित्र करके, इस यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले वै सुख मनिया में हो, दिखबै अजब रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दियो, तम माजे फुटी फुटी ऐते पंच रंगवा हो, बिजली चमकी ऐते तार, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, सुरति जे चढ़ी चढ़ी चंदन निहार देहो, लखते सूरज ब्रह्म रूप, सुन धसिए श्रुति शब्द समयते हो, पहुँची मिली जयते सतसार, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, संतन के यह भेद छिपल छे, बाबा कैयन परचार,
यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर ले वै सुखमनिया में हो, देखवैया जब रंग रूप हजर मोर गुरु भेद दियो। सदगुरु महाराज की शुद्ध चित्तवात्मा से जो गुरु के शब्दों को निश्चल और निष्कपट भाव से स्मरण करे और अमल करे, जीवन में उतारे, उनका जो है ईश्वर उनसे दूर नहीं है। सदगुरु महाराज अब जो है आरती की जाएगी। और तीतन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतय अभ्यास सरल तर, करी करी सर शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कयो गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यौनतिया निरमल, करि में अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। गुरु महाराज, सदगुरु महाराज की है, सदगुरु महाराज की है। सदगुरु नमः, सदगुरु नमः। नमस्कार।